साथियों, मैं सूरज चौरसा एडवोकेट जसपुर। चलिए पुनः एक नए विषय को लेकर के आप सभी के सामने मैं आया हूं। और ये चूँकि संवेदनशील मामला भी है और घरेलू मामला है, तो इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि लड़के ही गलत होते हैं या लड़की ही गलत होती है या लड़के अच्छे नहीं होते या लड़की पक्ष अच्छी नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। कुछ अंडरस्टैंडिंग का बात है, कुछ तालमेल का बात है। तो जहाँ दरार होता है सोच में, एक दूसरे का जो सपोर्टिंग होता है या सहयोग का बात होता है, वो नहीं कर पाते हैं, या नए जगह बहू आती है वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाता है, या पति एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो ये सब को लेकर के जब कलह होता है, एक दूसरे का विचार भावना नहीं मिलता है, तब जा कर के कलह होता है। और कलह होने के बाद में एक हंसता खेलता परिवार टूटने के कगार में जाता है, टूट भी जाता है, परिवार बिखर जाता है। तो चलिए एक एक संवेदनशील मामला जैसे मैंने बताया उसी में अपन चलते हैं। ये मामला क्या है? धारा 9। धारा 9 क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जो बना था, उसमें धारा 9 के तहत में प्रावधान है, यदि पति अपने पत्नी के से अलग होकर के दूसरे जगह रहने चला गया। जनरली क्या होता है कि पत्नी अपने ससुराल को छोड़ करके मायके चली जाती है, अधिकतर होता है। कई दफ़ा ये भी देखा जाता है कि पति ही कभी अपनी पत्नी को छोड़ करके चला जाता है। तब की स्थिति में अगर पत्नी को लगता है कि नहीं, मुझे अपने पति के साथ में रहना है, या पति का अलग किसी के साथ अफेयर है, या उसका सामाजिक जीवन बिल्कुल वो चाहता है कि मैं पत्नी के साथ में तोड़ दूं, मैं अलग रहूं, तो या फिर कभी कभी घर वालों के दबाव में आकर के लड़का जो है पत्नी से अलग होने हो जाता है। तब की स्थिति में पत्नी अगर चाहे तो धारा 9 विवाह अधिनियम के तहत में ये आ सकते हैं। धारा 9 जो है उसमें पुनर्विवाह अधिनियम जो है ना, पुनः उसका निर्माण करने का, कि आप दोबारा, आपका जीवन बर्बाद नहीं हुआ है, आप अलग रह रहे हैं, दोबारा आप प्रयास कर सकते हैं। तो धारा 9 अगर आप लगाएंगे कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, तो की स्थिति में वहाँ पास आपको पता चलेगा कि वास्तव में पति रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, या उनके घर वाले दबाव दे कर रखे हैं। वो अपना जवाब देगा, रहना है तो हाँ बोलेगा, नहीं रहना है तो नहीं रहेगा, नहीं रहना है बोल देगा। इसी प्रकार अगर कोई पत्नी, अभी जनरली बहुत सारा चीज़ देखने को आया है, आप सभी जानते हैं कि पत्नी जो है ना, कई दफ़ा जो है ना वो अपने ससुराल वालों से नाराज़ होकर के घर चली जाती है, या फिर उसको लगता है कि नहीं, मेरे को मेरे पति से नहीं जम पा रहा है, विवाद हो रहा है, मारपीट हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, या सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो की स्थिति में वो अपने मायके चली जाती है। दूसरी बात, कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि जो महिलाएं हैं ना, वो अपने माँ बाप के कहने पे अपने परिवार को मतलब अपने माँ बाप के परिवार को ज़्यादा वैल्यू देती हैं। और उनके कहने पे, या लड़का भी है, अगर परिवार के कहने में अगर आप पति पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं, या आप सामंजस्य स्थापित नहीं बना करके अगर विवाद उत्पन्न करते हैं, या छोटी छोटी बातों को आप एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करके चलते हैं, तो परिवार टूटता है। मैं तो आपको निजी सलाह यही दूंगा कि ये पवित्र विवाह होने के बाद में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और एक दूसरे के भावनाओं का कद्र करते हुए उनके सुख दुख में सहभागी बनना चाहिए। तीसरा क्या बोलता है, माँ बाप क्या करते हैं, या परिवार के मेंबर्स क्या बोलते हैं, या अन्य लोग क्या बोलते हैं, उसको नहीं देखना। आपको ज़िंदगी आपको जीना है, उनको नहीं जीना है। माँ बाप तो अपने ज़िंदगी को जी लिए, बहन है जो भी है, लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष। मैं एक ही सलाह दूंगा कि लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष, अपने फैमिली मेंबर्स की बात को दरकिनार करते हुए, ऐसा नहीं है दरकिनार पूरा नहीं करना, उसके मान सम्मान को भी देखना है, दोनों पक्ष के मान सम्मान को देखना है, और एडजस्ट लेकर के चलना है, एडजस्ट करके चलना है, तभी वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। अधिकतर महिला, मैं पिछले वीडियो में बोला था कि अधिकतर महिला या पुरुष अपने घर वाले माँ बाप के चक्कर में पूरा लाइफ को बर्बाद करते हैं, कोई साथ नहीं देगा दोस्तों। अंतिम में आप दोनों करेंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है और ज़रूरत आता है ना, एक सेवा का, सहयोग का भाव होता है, या बच्चों का बड़ा होने के बाद माँ पिता का सहारा बनते हैं, लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। हाँ, अगर नहीं रहना है, एक दूसरे से अलग हो जाना तो अलग बात है। तो धारा 9 आप फैमिली कोर्ट में आवेदन लगाएंगे, और लगाने के बाद में वहाँ न्यायालय बुलाएगी दोनों पक्ष में। अगर रहना चाहते हैं तो आपको पीछे का जो बैक में जो कड़ुआहट था और जो एक समय गुजरा था, उसको भूलना है। काला जो दिन देखे होंगे ना, वो एक कहावत नहीं है, तो उसको आपको भूलना है, और आगे भविष्य में कैसे जाना है, इसके लिए अगर रहना होगा तो लड़की पक्ष बोलेगा रहूँगी मैं, तो रह ले। लड़का कहेगा हाँ मैं रखूँगा, तो रह ले। अगर दोनों पक्ष कहते हैं कि नहीं हम नहीं रहेंगे,
और एक पक्ष बोलता है कि नहीं नहीं रहेंगे हम, तब की स्थिति में फिर आप नया जीवन आगे बढ़ाइए। उसमें क्या होता है, आधार मिल जाएगा, तलाक का आधार हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कि कौन रहना चाहता है कौन नहीं रहना चाहता है। न्यायालय फिर लास्ट में डिसाइड करेगी, या फिर आपको लगता है कि नहीं जम रहा है या सामने वाला माँ बाप के दबाव में पड़ी हुई है या माँ बाप के दबाव में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पास बात आएगा कि हाँ माँ बाप के दबाव में, तो माँ बाप के दबाव में नहीं, अपना जीवन को सुखमय बनाना है आपको करना है। तो एक धारा न, बहुत छोटा सा धारा लगता है आपको, लेकिन बहुत ही कारगर है। ये आधार भी बनता है तलाक का, क्योंकि पत्नी अगर कह देगी कि नहीं मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, या पति भी बोल देता है मैं नहीं रहूँगी, तो जीवन को घसीट घसीट के मत चलिए, जीवन को बर्बाद मत कीजिए। खूबसूरत सा एक मानव शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर योनि में आए हैं, तो इसको आप अच्छे से जिए। तो एक दूसरे को अगर नहीं बन रहा है तो तलाक दे करके नया आगे बढ़िए लाइफ में। बहुत सारे लोग हैं, जीवन कभी रुकता नहीं है। तो मेरा एक व्यक्तिगत सलाह है, अगर जमता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगा कि शादी होने के बाद कोशिश करना चाहिए कि एक दूसरे का सम्मान करें। अगर नहीं होता है, अलग ही होना है, तो धारा 9 का सहारा लीजिए। धारा 9 बहुत ही कारगर है। हिंदू विवाह अधिनियम में पुनर्स्थापना अधिनियम कहा जाता है धारा 9। इसमें पुनर्स्थापना अधिनियम का मतलब आप समझ गए, दोबारा फिर आप अपने जीवन को जी सकते हैं, एक मौका मिलता है, आप इस धारा का उपयोग कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे वीडियो में जो नए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सब्सक्राइब करें, और अपने जो दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, अपने यार परिवार के दोस्त हों, कोई भी हैं, ऐसे लोगों को आप ये वीडियो भेजिए, ताकि आपका छोटा सा एक प्रयास या मेरा छोटा सा प्रयास किसी के जीवन को बना सकता है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।